like a Hellcat. हेलो गाइस, आई एम योर प्रशांत आचार्य। वेलकम करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर में। दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैं जीके और जीएस के क्वेश्चंस लाया हूं जो एमपी से रिलेटेड हैं और ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ में यह बार बार दोहरा गए हैं, इसलिए मैंने समझा कि इस वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी है और इन क्वेश्चनों को अपने दोस्तों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। पहले मैं आपको सारे ऑप्शन के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देता हूँ कि शिवराज सिंह आपके भाई हैं जो अभी वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज़्यादा कार्यकाल इनका रहा है। रविशंकर शुक्ल वह हैं जो पहली बार मध्य प्रदेश के सीएम बने थे। राजा नरेश चंद्र सिंह यह 13 दिन तक सीएम रहे थे मध्य प्रदेश के 13 दिन तक। और आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का अर्जुन सिंह, जो 1 दिन के लिए सीएम बने थे, केवल 1 दिन के लिए। तो राइट आंसर होगा आपका अर्जुन सिंह। चलते हैं हमारी दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन यह रहा, मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? यह बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, और आप बताइए इसका आंसर। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर कि मध्य प्रदेश में 230, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, 230 विधानसभा सीटें हैं। चलते हैं हमारे आगे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से झाबुआ का गांधी किन्हें कहा जाता है या किसे कहा जाता है? निम्न में से झाबुआ का गांधी, तो महात्मा गांधी का नाम सुना ही होगा आपने, जो गुजरात के हैं, पोरबंदर के, और बहुत सी लड़ाइयाँ देश के लिए उन्होंने लड़ी हैं। इसी तरह झाबुआ के गांधी, झाबुआ मध्य प्रदेश में एक झाबुआ जिला है जहाँ इनमें से किसी को झाबुआ का गांधी कहा जाता है। पहले मैं आपको इन ऑप्शन के बारे में बता दूं कि इन चारों के चारों को पद्मश्री प्राप्त हुआ है। तो किस किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला है तो यह भी देख लीजिए आप। तो बाबूलाल दहिया को धान की किस्में और गेहूं की किस्में यानी बोने वाली फसलों की किस्में की रक्षा करने के लिए डॉक्टर प्रताप सिंह ने 6 लाख लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया, इसलिए उन्हें पद्मश्री मिला है। और कैलाश मवैया को बुंदेली साहित्य के लिए पद्मश्री मिला है। और महेश शर्मा को आदिवासियों के संरक्षण के लिए पद्मश्री मिला है। और इन्हीं को झाबुआ का गांधी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका पहला होगा, झाबुआ गांधी महेश शर्मा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर दें। तो मैं बता देता हूँ आपको मध्य प्रदेश की नदी की लंबाई, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो यह है आपकी 10,077 किलोमीटर। 10,077 किलोमीटर मध्य प्रदेश की लंबाई, नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश के अंदर है। अब रहा आपका क्वेश्चन ये, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो पहले फिर से सुन लीजिए आप क्वेश्चन, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा 12, 15, 14 या 13। तो आप बताइए, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा 14। कर्क रेखा, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब मानचित्र में दर्शाई जाती है, इसीलिए मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा गुजरती है वह 14 जिलों से होकर गुजरती है। यह जिला कौन कौन से हैं सुन लीजिए आप, उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो मैंने 14 जिलों के नाम
बोल दिए हैं, आप इसको मेमोराइज कर लेना, यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और स्क्रीनशॉट लेके बार बार इन क्वेश्चनों का सीखने का प्रयास करें। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सौर प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर मुझे दे दिया कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सौर प्लांट कहाँ स्थित है, इंदौर में है या जयपुर में है, विशाखापट्टनम में है या रीवा में है। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर सही आंसर होगा रीवा। रीवा में सबसे बड़ा सौर प्लांट लगा है जिसकी बिजली उत्पादन की क्षमता 750 मेगावाट है और इसका उद्घाटन 10 जुलाई 2020 को माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ से हुआ है। अभी कोरोना के समय पहले ही हुआ है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ओबियसली जो राज्य सबसे बड़ा होगा वही मध्य प्रदेश के साथ अधिक सीमा शेयर करेगा। तो यह है आपका उत्तर प्रदेश आपका मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो पहले मैं इन ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूं कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया यह वह हैं जो पहली बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल या गवर्नर बने थे, और भगत सिंह कोश्यारी या ये अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। प्रतिभा पाटिल अपनी पूर्व राष्ट्रपति हैं और इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर आपका आनंदीबेन पटेल जो यूपी के भी राज्यपाल हैं और अतिरिक्त भार के रूप में मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल हैं, क्योंकि लालजी टंडन का भी पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बेसिकली आप जान ही गए होंगे। पहले मैं आपको मध्य प्रदेश के नाम बता देता हूँ कि आखिर मध्य प्रदेश को किन किन नामों से पुकारा जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन और बन के आता है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो यह उज्जैन में है। इसी तरह मध्य प्रदेश को इसीलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट, भारत का हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत कहते हैं, और इसी मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देंगे आप कि मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा। पहले मैं बता दूं कि यह कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ है चारों। तो यह उमरिया ज़िले में है, उमरिया जिला वाला उमरिया ज़िले में यह सबसे छोटा है। यह आपका सबसे छोटा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और दूसरा सिंगरौली ज़िले में है, और जोहला नदी कटनी ज़िले में है। जोहला नदी क्षेत्र कटनी ज़िले में है। और आपका यह सोहागपुर यह सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यह शहडोल और अनूपपुर ज़िले में है। यह 4142 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो यस को आप याद रखिए। चलते हैं हमारे आगे क्वेश्चन की ओर। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह किस जिले में मनाया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है सतना, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। तो क्या होगा राइट आंसर? तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर ग्वालियर। इसका सही आंसर होगा ग्वालियर में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है। यह मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित कवि हैं जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता लिखी है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। लिटरविन में सेंसर लगाने वाला देश का पहला शहर है। लिटरविन में सेंसर लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है दोस्तों बताइए? भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंदौर। तो यह लिटरविन क्या होता है? यह एक तरह का डस्टबिन होते हैं जो कूड़ा कचरा भरने के लिए सड़कों के किनारे रखे रहते हैं। इनमें इंदौर ने सेंसर लगाए हैं कि जैसे ही भर जाएंगे डिब्बे तो ये सेंसर
बजने लगेंगे। और इन सेंसर की 2000 रुपये प्रति कीमत है। एक सेंसर की कीमत 2000 रुपये है। चलते हमारे आगे क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो इसका आंसर आप दे दीजिए। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट, यह आपका मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 हैं। 29 लोकसभा सीटें हैं। जो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।